कहानी एक ऐसी विद्रोहिनी की जिसने मुलायम के लिए बाल ठाकरे को दे दी थी चुनौती। किस्सा एक ऐसी मैगजीन में जगह पाने का जिसमें बड़े से बड़े नेता चंद लाइन लिखे जाने का अपने लिए करते हैं इंतजार। बैंडेड क्वीन फूलन देवी का किस्सा, जो जिंदगी का रहा अहम हिस्सा। अपने ऊपर हुए बेइंतहाम जुर्मों का बदला लेने के लिए मनोविवादी व्यवस्था को चकनाचूर किए जाने से लेकर पूरे विश्व में बैंडेड क्वीन नाम से पहचानी जाने वाली फूलन देवी 25 जुलाई के दिन इस दुनिया से चली गईं। 25 जुलाई 2001 को दिल्ली में उनकी हत्या कर दी गई थी। ये किस्सा उसी फूलन देवी का है जिसने 11 साल जेल की गुमनाम जंजीरों से लोकतंत्र मंदिरों संसद मात्र का भवन सफर तय किया था। भारत के इतिहास में मात्र जो नाम अब तक बलात्कारियों के मन में खौफ पैदा कर सकता है वो सर्व इतिहास की विद्रोहिणी फूलन देवी। उसके निधन पर भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति के नारायण ने कहा कि फूलन देवी की कहानी विद्रोह की कहानी है, दरिद्रता और शोषण के खिलाफ बगावत की सच्चाई की कहानी है। जालौन में जन्मी 10 अगस्त को 1963 को जन्मी फूलन देवी को बचपन से ही जातित्व भेदभाव का सामना करना पड़ा। बात उस वक्त की है जब फूलन देवी 15 साल की थी। तब उन्हीं के गांव के ठाकुरों ने मिलकर उनके साथ गैंगरेप किया था। इतना ही नहीं, ये गैंगरेप उनके माता पिता के सामने हुआ। फूलन ने कई जगह न्याय की गुहार लगाई, लेकिन हर जगह से फूलन को निराशा ही हाथ लगी, जिसके बाद फूलन ने खुद ही इंसाफ करने का फैसला लिया और हथियार उठाने के लिए मजबूर हो गईं। अपने ऊपर हुए जुल्मों और सितमों के चलते फूलन देवी ने अपना एक अलग गिरोह बनाने का फैसला लिया। 4 फरवरी 1981 को बहमई में फूलन देवी ने एक लाइन में खड़ा करके उन 22 ठाकुरों को गोली से उड़ा दिया था जिन्होंने उसके साथ गैंगरेप किया था। फूलन देवी ने 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर 10,000 लोगों और 300 पुलिस वालों के सामने सरेंडर कर दिया था। फूलन को विश्वास दिलाया गया था कि उन्हें मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। 8 साल बाद 1994 में फूलन देवी जेल से रिहा हुई। रिहा होने के बाद उन्होंने राजनीति में एंट्री ली और फूलन देवी 2 बार चुनकर संसद पहुंची। पहली बार वह समाजवादी पार्टी से मिर्जापुर की सांसद बनी। फूलन देवी भले ही पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनका व्यवहारिक ज्ञान किसी से कम नहीं था। जब स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा था कि वो स्त्रियों का छुआ नहीं खा सकते, तो फूलन ने ललकारते हुए कहा था कि यदि स्त्री का छुआ खा नहीं सकते तो पैदा किस रास्ते से हुए। फूलन के इस वाक्य में कितनी बड़ी बात है और कितना करारा तमाशा है, यह हर कोई समझदार व्यक्ति समझ सकता है। फूलन देवी मुलायम सिंह के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती थी। वह उनको पिता के समान मानती थी। फूलन देवी की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब मुलायम सिंह यादव के लिए बाल ठाकरे ने कहा था मुलायम के लिए एक और नाथूराम गोडसे को पैदा करना पड़ेगा, तब फूलन देवी ने कहा कि मुंबई के बिल में बैठकर बोलने वाले बाल ठाकरे यदि दम है तो बिल से बाहर आओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि मुलायम सिंह यादव किस फौलाद का नाम है। जब फूलन देवी की हत्या हुई थी तब अंग्रेजी अखबार अंग्रेजी में लिखता है द गार्डियंस, जिसका इंडियन विवाद करता है। फूलन देवी की हत्या से यूपी में लोगों के बीच रोष था। बीजेपी के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की। फूलन देवी की पार्टी सपा ने राष्ट्रवादी हिंदूवादी पार्टी बीजेपी यानी उन पर उनकी हत्या का शामिल और साजिश का आरोप लगाया। आरोप है कि यूपी के बीजेपी सरकार ने जानबूझकर उनकी सुरक्षा को कम किया। दिल्ली में घर में के बाहर ही शेर सिंह राणा नाम के एक शख्स ने फूलन देवी को गोली मारकर खत्म कर दिया। राणा के मुताबिक उसने ठाकुरों के हत्याकांड के बदले की आग को बुझाया था। टाइम मैगजीन में फूलन को दुनिया की 15 विद्रोही महिलाओं में चौथे पायदान की जगह दी थी। कहा जाता है फूलन ने कानून जरूर तोड़ा था, पर उसने दबंगों से बगावत की थी। उसके साथ जुर्म करने वालों को बदला लिया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मेरे साथ समाज को एक वर्ग में ज्यादती की है जिसका बदला मैंने ले लिया। फूलन गरीब परिवार से बिलोंग करती थी, पिछड़ी जाति से थी। उनकी जिंदगी में कांटे ही कांटे थे। समाज के बिछाए हुए कांटों के बीच फूलन ने देखते हुए समय आया
उसे अपराध की दुनिया की तरफ खींचकर ले गया। फूलन ने कहा था, आप अपनी बेटियों को पढ़ाइए और बढ़ाइए, उन्हें बुज़दिल मत बनाइए। अगर कोई उसे एक चांटा मारता है तो वो उसकी जगह 10 चांटे मारे। फिर चांटा खाने वाला उसका पति हो, भाई हो या फिर कोई रिश्तेदार हो क्यों ना हो, बट किसी को भी बुज़दिल बनाकर मत रखिए, खासकर अपनी बेटियों को। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।